हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अपने घरों में ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी मेरे घर में बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है मेरी मॉर्निंग का वीडियो अ, है। यहाँ से मेरा ब्लॉग शुरू हो चुका। मेरे बेटे को पीना था मैंगो शेक, बनाना शेक, मतलब मैंगो भी थी बनाना भी थी, तो वो दोनों बोल रहा था। फिर मैंने मिक्स करके वो बना के उसको दे दिया था, वो दोनों बच्चों को। और ये मैं कर रही हूँ, ये मैं ना शुरू से ही मेरा मानना है, जो नेचर ने हमको इतना दिया है, हमें एटलीस्ट उसको थैंक यू बोलना चाहिए और कुछ भी ऐसे बर्बाद तो नहीं ही करना चाहिए। तो जो उसका बनाना के पील्स होते हैं, उनसे मैं खाद बनाकर प्लांट्स में देती हूँ मेरे, जो कि मुझे बहुत पसंद है। नेचर के करीब रहना और उसको स्पॉइल ना करने बिल्कुल भी ना आप करें ना हम करते हैं। और एक छोटी सी पहल होती है, छोटी छोटी चीज़ें हमें करनी होती हैं नेचर के लिए, और वो हमेशा हमारी हेल्प करने को तो रेडी है ही। और ये मैं कर रही हूँ मेरे हेयर पे बनाना मास्क रेडी कर रही हूँ। तो मैंने इसमें बनाना ऐड किया, चिया सीड्स एंड हनी ऐड किया, और उसके बाद मैं मेरे इसे सिर में हेयर्स में अप्लाई करने वाली हूँ। और देखिए भाई, हम तो हैं देसी आदमी, तो मुझे ऐसे हाथ से इसको सारा हम मैंने कहा ना, नेचर के लिए कुछ भी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करनी है। तो ये बनाना वगैरह जो भी था, बनाना ही मैंने वो लिया था जो बिल्कुल जो पक जाता है ना वैसा, तो वो था। और ये मैं बिल्कुल मैंने अच्छे से हाथ से साफ़ कर लिया था उसको। अब स्पून लो, ये लो, वो लो, फिर उससे इतने अच्छे से हो भी नहीं पाता है, तो सोचा बेटर है हाथ से ही कर लो। उसके बाद जो रात के बर्तन धुले हुए रखे थे, उसे मैं निकाल कर अलमारी में ऐसे अपनी जगह जमा रही हूँ। और उसके बाद फिर और भी मतलब जो मॉर्निंग से ही काम शुरू हो जाता है, फिर ये मैंने जमा कर ये सुबह के चाय वगैरह के बर्तन साफ़ किए थे। और ये जो मैंने हेयर पैक बनाया था, इसके भी। अब फ्रेंड्स, आपको पता है मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ रात के 11 बजे, और पता नहीं क्यों मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ दिन में भी कर लूँ तो मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। आई डोंट नो वाई, नहीं होना चाहिए पर होता है मेरे साथ। उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ करके मैंने लगाया आटा। आटा लगा के फिर मैं ऊपर चूल्हे पर रोटी बना के लेके आती हूँ। मैंने वो क्लिप इसमें ऐड ऑन नहीं की है, क्योंकि जल्दी जल्दी सुबह का काम करना होता है। उसके बाद जो मैंने हेयर पैक बनाया था, मतलब पैक था, उससे मैंने मेरे सिर में भी अप्लाई किया। फिर देखिए मैंने फेस में भी लगा रखा है, क्योंकि बनाना एंड हनी एंड चिया सीड्स दोनों ही हमारे हेयर एंड स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फिर मैंने उस दिन रखा था मेरी स्किन एंड हेल्थ हेयर्स के लिए केमिकल फ्री डे। तो मैंने हेयर को भी जो है कि नेचुरल शैम्पू से ही क्लीन किया था, जो मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ आप लोगों को। रीठा का शैम्पू बनाया हुआ है। फिर मैं स्किन के लिए ये बॉडी वॉश या फेस वॉश जो भी है वो रेडी कर रही थी। इसमें था बेसन, जो बेस्ट क्लिनजर होता है हेलो हमारी फ्रेंड्स, तो स्किन देखिए मैं नहा के चुकी हूँ। लिए। मैंने आज अपने स्किन केयर हेयर केयर किया, वो भी नेचुरल वे में। अब देखिए ना, हम जो भी हेल्थ के लिए कॉन्शियस होते हैं, वो हफ्ते में एक बार सॉल्ट फ्री रखते हैं, शुगर फ्री रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारी बॉडी के लिए भी हफ्ते में एक बार, मतलब ये केमिकल वाली चीज़ों को अवॉइड करके नेचुरल वे में अपने स्किन केयर हेयर केयर करना ही चाहिए एवरी पर्सन को। देखिए, मैंने मेरे बालों में वो लगाया था, ये ग्रैनुअल्स, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, कोम करने के बाद निकल जाते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और मैं तो ये करती रहती हूँ, तो मुझे तो हैबिट है इन सब की, तो मुझे कुछ अजीब या ऐसा नहीं लगता। तो हाँ, मैं हेल्थ के, तो मैं ऐसे जैसे हम साबुन यूज़ करते हैं, केमिकल का होता है, हम चाहे कोई भी कंपनी का ब्रांड का ले लें, केमिकल होता ही है। शैम्पू यूज़ करते हैं विच इज़ फुल ऑफ केमिकल। हफ्ते में एक बार केमिकल फ्री रहना चाहिए। मतलब मैंने आज मेरे बाल धोए नेचुरल शैम्पू से, हेयर मतलब स्किन साफ़ की है बेसन से, बेसन चंदन ये सब डाल के। अब लगा रही हूँ होममेड मॉइस्चराइज़र। तो एक दिन है ना, ऐसा केमिकल फ्री होना चाहिए सबके लिए, तो हमारी स्किन को ना थोड़ा सा सुकून मिल जाए। अदरवाइज केमिकल यूज़ कर करके बेचारी कितना परेशान हो जाती है। तो बस यही था मेरा कहना, छोटी सी रिक्वेस्ट थी सबको, एक दिन केमिकल फ्री, जैसे हम डाइट करते हैं बहुत से लोग सॉल्ट फ्री वगैरह, ऐसे अपनी स्किन को भी एक दिन केमिकल फ्री देना चाहिए। दैट्स इट।
और फ्रेंड्स, आप में से जो भी महिलाएं मेरा ब्लॉग देख रही होंगी वो सभी एक बात तो मानेंगी कि सभी की सासू माओं के पास ऐसा एक बक्सा होता है जिसमें उन्होंने अपने पूरा जीवन भर का खजाना रखा होता है। खजाना के नाम पे पुराने ज़माने के कपड़े, कुछ टुकड़े, सब कुछ निकलते हैं। मेरी सासू माँ के पास तो इतने सारे बेस पुराने पुराने ज़माने के रखे हुए हैं और वो ही सब दिखा रहे थे वो। फिर मेरी सासू माँ का खजाना देखने के बाद उसके बाद मैंने शाम को कुछ भी शूट नहीं किया था। ये मेरा नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का ही व्लॉग है। इसमें मैं कढ़ी बना रही हूँ, कढ़ी बनाई थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे एक दिन पहले बोला था राइस बनाने के लिए, मतलब बेसिकली पुलाव होते हैं वो, और उन्हें मेरे हाथ के अलावा और किसी के हाथ के पुलाव नहीं पसंद, पता नहीं क्यों पर नहीं। और मैंने इसमें सबसे पहले ऐड किए ये खड़े मसालों की जो खुशबू आती है ना राइस में या किसी भी सब्ज़ी में, वो मतलब अमेजिंग होती है। मुझे ये खड़े मसाले बहुत पसंद है। मैंने इसमें देखिए सम क्लोव्स, सम ऑफ ब्लैक पेपर, मतलब दालचीनी, जो बेसिक मसाले होते हैं, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, तेज़पात का पत्ता मैंने पहले ही डाल दिया था। ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको है ना मतलब बिल्कुल ऐसी हीट बहुत ज़्यादा गरम तेल में नहीं डालते, अदरवाइज़ ना वो जल जाते, फिर उनकी वो महक नहीं होती। थोड़ा मतलब तेल ऐसा हो, कम गर्म हो, उसमें जले ना, बस मसालों को जलाना नहीं होता। और फिर मैंने डाल दिया उसमें प्याज। एक्चुअली मैं ना उसमें ये ग्रीन मिर्ची, हरी मिर्ची काटना मैं भूल गई थी, तो मैंने उसमें ऐड कर दिया। अब कट कर ऐड कर दूँगी तो वो उसी में हो जाएगी। तो बस मैं ये कर रही थी और राइस मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो उन्होंने ही बोला था इसलिए बना रही हूँ, अदरवाइज़। और फिर मैं ये कट करूँगी टमाटर। ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद अब मैं इसमें जो ये अपने बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड कर रही हूँ। हल्दी, धनिया, ये सब कुछ ऐड करना है। फिर उसके बाद टमाटो कट करके डाल दूँगी। अच्छा फ्रेंड्स, बताइए मेरी इस बात से कौन कौन वो करता है कि ना हमें नेचर को ज़्यादा हार्म नहीं करना चाहिए। तो अब जो कर चुके हैं जितना उतना तो वो तो खैर हो ही गया, लेकिन अब इससे आगे नहीं करना चाहिए। नेचर मतलब मुझे सच में लगता है कि हमें नेचर को अब थोड़ा रिलैक्स करने देना चाहिए। हम अब गर्मियाँ शुरू हो गई, हम इतने एसी चलाते हैं, हर रूम में एसी होता है, हमें क्यों पड़ी इसकी ज़रूरत? क्योंकि हमने पेड़ पौधे तो लगाए नहीं, जो लगे हुए थे उनको काट दिया। अब जब एसी की ज़रूरत होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है, फिर एसी चलाना पड़ता है, फिर मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम होती है एसी से भी। ये एसी कूलर भी हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन अब क्या करें, जब इतनी गर्मी बढ़ जाती है तो यूज़ करने ही पड़ते हैं। फिर सबसे बड़ी बात, जब साधन आ जाते हैं तो अपने आप जो सहन शक्ति होती है ना बॉडी की, वो भी कम हो जाती है। अब जो लोग एसी में रहते हैं, जैसे मेरे यहाँ एसी है, तो कहीं और जाने का मन नहीं होता गर्मियों में, तो हमें ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने नेचर को बहुत ज़्यादा हार्म किया। तो आप प्लीज़ इन दिनों में जो भी हो कोशिश करें एसी को भी बहुत ज़्यादा ना चलाएं, रूम में हो तभी चलाएं। और एसी का जो वाटर होता है उसको भी प्लांट्स में डालें, यहाँ वहाँ ना फेंकें। तो इससे क्या होगा, पानी की जो कमी मतलब पानी वेस्ट नहीं होगा। दैट्स इट। मेरी बस यही है कि अपनी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आप सभी से, तो प्लीज़ कीजिए। नेचर को अब ज़्यादा हार्म करने की कंडीशन में नहीं है हम, बिल्कुल भी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए। अब बारिश की सीज़न में तो वैसे भी लग ही जाते हैं, अदरवाइज़ इन दिनों में भी ट्राई करो। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है पर लग जाते हैं। तो पेड़ पौधे लगाइए, उनकी केयर कीजिए, अपने घर में भी लगाइए। छोटे छोटे इंडोर प्लांट्स भी आते हैं, वो लगाइए। जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनमें तो मेहनत भी इतनी नहीं होती है। और जो अगर आपकी छत पे कहीं पे भी स्पेस है तो वहाँ लगाइए, पर प्लीज़ पेड़ पौधे लगाइए। कोशिश कीजिए अपने लिए किचन गार्डनिंग करने की, उससे भी बहुत सारा फ़ायदा होता है अपन को। और घर में हम खाद बना सकते हैं। ये वेस्ट, ये प्लांट्स, सॉरी वेस्ट, ये छिलके वगैरह होते हैं इनसे, तो इससे क्या है ना, ये जब हम ये छिलके होते हैं, कैसे केले की छिलके, प्याज की छिलकों, इनको हम बाहर यूँ ही फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है ना, वो सड़ सड़ के उनकी जो स्मेल होती है ना, वो नेचर में भी फैलती है, उसको गंदा करती है। तो उससे अच्छा है हम उसको घर में मटके में कैसे भी रख के खाद बना सकते हैं।
तो इसके ऊपर चलिए मैं अगला वीडियो, अगला तो नहीं पर कभी भी वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो अभी देखिए मैंने राइस में सब कुछ ऐड कर दिया था, ये चावल में ये पानी, नमक मैं सबसे एंड में डालती हूँ, क्योंकि फिर अंदाज़ा नहीं हो पाता। ये पानी मैंने इसमें इतना डाल दिया, बल्कि मैं इससे भी कम ही पानी डालती हूँ, उसमें राइस अच्छे से पक जाते हैं। तो बस अब मैं लगा रही हूँ कुकर में सीटी, सॉरी कुकर का ढक्कन लगा रही हूँ, और इसमें 2 सीटी फ्रेंड्स बन चुके हैं, मतलब बन चुके लगानी नहीं, है चढ़ा मुझे। दिए हैं गैस पे। मैं यही बोल रही थी कि मैंने राइस कुकर चढ़ा दिया है ऐसे ऐसे। इतना शोर हो रहा है। हाँ, ये हमारे बगल में ना काफ़ी और साकिया प्लीज़ मशीन चल रही है, मशीनी चक्की चल रही है मतलब बेसिकली। हो सके तो बस इसलिए। मेरी और बात पे ध्यान दीजिएगा सभी। मेरे राइस बन के रेडी हो चुके हैं, देखिए एकदम खिला खिला राइस, बिल्कुल अच्छा वाला बन के तैयार हो चुका है, जो कि देखकर पता है मेरे हस्बैंड इतने खुश हो गए थे, मुझसे बोल रहे थे वाह जुग जुग बन जियो चुके हैं तुम्हारी मेरे बेबी का बच्चा, राइस। मतलब इतना ज़्यादा खुश थे ना, मैंने उन्हें यम्मी बताया नहीं था और यम्मी। ऐसे बना दिया था। अब उसके बाद देखिए मेरी बेटी अपनी बुआ के गए हैं, तो वो है ना ऐसे स्विमिंग पूल में गई हुई थी, तो उसके वीडियो बना के भेज दिया और मेरे घर में कलेश करवा दिया। दोनों बच्चे इतना रोए, हमें भी जाना है, पर चलिए फिर कभी लेके जाऊंगी। उसके बाद रात में सोते टाइम मैंने सोचा चलो आइसक्रीम ट्राई करते हैं, तो मैं ये कस्टर्ड आइसक्रीम बना रही हूँ, केसर पिस्ता आइसक्रीम है ये। तो मैंने ये दूध में देखा, आपने भी केसर वो जो के केसर पिस्ता का घोल था, जो पाउडर होता है कस्टर्ड पाउडर, उसको इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे चला रही हूँ, उससे क्या दूध जल्दी गाढ़ा हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल जस्ट मार्केट जैसी आइसक्रीम का टेस्ट आता है इसमें। और देखिए अभी दूध कितना पतला है, धीरे धीरे जैसे अब से, पर इसमें क्या कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद है ना, कि दूध को चलाते रहना होता है, अदरवाइज़ क्या होता है कि वो कॉर्नफ्लावर होता है या फिर जो कस्टर्ड पाउडर होता है ना, वो नीचे बैठ जाता है, जम जाता है, फिर है ना आइसक्रीम इतनी अच्छी नहीं बनती है। अब दूध उफन रहा था तो मैंने दूध कर दिया कम। अब देखिए दूध कितना गाढ़ा हो गया, देखिए थोड़ी देर में। तो बस अब इसे चलाते हुए, ये जो बगल में भी जो ये जम रहा है ना, इसको भी इसी में ऐड कर देंगे। हाँ अब देखिए, ये ना इसको ठंडा करके फ्रिज में रखना था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था मैं इसे यूँ ही छोड़ दूँ, तो फिर मैंने इसको ऐसे बाल्टी में पानी था इसमें ठंडा किया और इस टिफ़िन में मैं इसे जमाने वाली थी। ये मेरे बच्चों की स्कूल का टिफ़िन है, तो मेरी बेटी गई हुई है अपने बुआ के, तो उसकी टिफ़िन में मैंने आइसक्रीम जमा दी। इसके बाद पता है सुबह ही जम चुकी थी, लेकिन इसमें क्या है ना, मुझे ऐसे फील हुआ कि वाटर बबल होते हैं वो आ गए, तो क्या अंदर पानी से जम गया था। फिर मैंने नेक्स्ट डे मतलब आज के दिन ही इसको दोबारा से करके फिर दोबारा जमाया फ्रिज में, प्लास्टिक से रैप करके। मुझे लगा ढक्कन से रैप कर दूँगी तभी भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो हो गया था, उसमें पानी जैसा फील आया मुझे। फिर मैंने उसे दोबारा से दूध मिला के ठीक से और इसे अच्छे से एक फ्रेंड्स ये बार टाइम हो रहा है रात मशीन में के टर्न किया। 10:30 बज रहे फिर हैं, मैंने मतलब इसको 11:15 बज ही रहे हैं लगभग। देखिए यहाँ का मौसम, हाँ, बारिश ये आ ना रही मेरी कई दिन है पहले और की मैं आई थी वीडियो ऊपर है, ये चूल्हा देखिए वगैरह रात ढकने। के 11 साढ़े 11 का टाइम हो वो रहा है बारिश तेज हो और गई। बारिश हो रही चल है चल नहीं चल। बहुत ज़्यादा। देखिए और मैं और मेरी बेटी ये ऊपर मेरे गई थी चूल्हा वगैरह ढकने। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो गया है रात को 11:15 बजे। हमारी ननद आयशा आ रहे हैं, उनके लिए मैं जाग रही हूँ, एंजल अपनी बुआ के लिए जाग रही है। और मौसम इतना ज़्यादा मतलब मौसम ऐसा ख़राब हो रहा है, ख़राब क्या मतलब बारिश वारिश जैसा हो ही रहा है। तो बारिश होने लगी तो हम ऊपर के देखो वैसे बिजली कड़क रही है, पर वेट कर रहे हैं हम लोग। अब रात के 12-1 बजे तक कब तक सोना होगा, अभी तो वो 11 साढ़े 11 बजे तो आ पाएंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं, मिलवाते हैं आपको उनसे। चलो बाहर देखो, रात को टाइम क्या हो रहा है बच्चों, 12:30 है ना। देखो गोदड़ी है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने कल से कुछ भी शूट नहीं किया, बस इतना किया था
कि रात को हमारी ननद भाई से आ गए थे, खाना हम मतलब लिटरली सोने जा रहे थे और उसके बाद सुबह भी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब काम हो जाता है ना। बनाजी आए थे, उनके ससुर जी भी आए हुए थे, तो कुछ भी नहीं किया। अब मैं आज शाम को ये सीधा कर रही हूँ, कपड़े तय करके लेके आई थी क्योंकि एंजल अपनी बुआसा के साथ उनके घर गई है। वो वहाँ पर क्योंकि वो है ना उनके गांव में फंक्शन है उधर, तो मैं ये काम कर रही हूँ और इसके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। देखो दीदी को मिस किया कितना अच्छा रहा। तो बस अब ये पता नहीं क्लिप में ऐड करने वाली भी हूँ या नहीं करने वाली, नहीं जानती, लेकिन सोचा चलो एक कुछ तो शुरुआत करते हैं शूट करने की, तो की आप आगे देखते हैं कि ये क्लिप तो मम्मा बहुत सारे हैं, रख दो। उसके बाद उनकी बहन चली गई थी अपनी बुआसा के, तो मेरे दोनों बच्चे बहुत रो रहे थे। उनके लिए मैंने मंगाई केसर पिस्ता आइसक्रीम, ये मैं खा रही हूँ। ऐसे ही मेरे हस्बैंड को पता है पसंद नहीं है कि जब उनका फैमिली टाइम हो, मी टाइम, उसमें फ़ोन यूज़ हो। फ्रेंड्स, आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट दीजिए, दैट्स इट। ये मेरा एक और नया ब्लॉग आ गया आपके सामने, आपने देखा भी होगा। और प्लीज़ जैसे ही आपका प्यार सपोर्ट देते रहिए, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़।